चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की खबर के साथ। एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और दोनों ही देशों में तनाव बढ़ चला है। टीटीपी को लेकर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि कैसे पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। कराची हमले के जवाब में स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की तरफ से, तो वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकियों को मार गिराने का दावा भी किया है। तनाव दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और बड़े स्तर पर तबाही मचाई गई है। आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे मासूम बच्चे भी इस फहरिस्त में शामिल हैं जो जख्मी हुए हैं। कई लोगों की जान चली गई है और आप अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को समझिए कि कैसे अफगानिस्तान पर जब पाकिस्तान ने हमले किए तो पाक हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कराची में सबसे पहले रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर ब्लास्ट होता है जिसमें पाकिस्तानी जवान कई हैं जिन्होंने जान गंवा दी। इसके बाद अब आप देखिए कि कैसे पलटवार पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। न सिर्फ स्ट्राइक की जाती है बल्कि जमीनी स्तर पर भी ऑपरेशन चलाया जाता है और इसके चलते 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और इसकी जिम्मेदारी जो कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमला हुआ 27 जून को टीटीपी ने ली और उसके बाद 28 जून को अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का ये बड़ा हमला देखने को मिला। दरअसल अमेरिका का सहयोग पाकिस्तान करता है और यही टीटीपी को नागवार गुजरता है। इस्लाम विरोधी देश पाकिस्तान को टीटीपी मानता है और इसीलिए दोनों के बीच में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। तो अफगानिस्तान में जो नरसंहार हुआ उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। दरअसल 27 जून को कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर सबसे पहले हमला होता है और इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार ने ली थी और अगले ही दिन यानी 27 जून के अगले दिन 28 जून पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक कर डाली। बाजौर जिले में पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया तो वही अफगानिस्तान में 3 ठिकानों पर अटैक करने का दावा भी पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान के इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के हमले में 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं तो वहीं पाक का आतंकियों के ठिकानों पर हमले का बड़ा दावा है। टीटीपी का कमांडर खान फरोश मारा गया, यह भी पाकिस्तान दावा कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा से हम समझौता नहीं करेंगे। हालांकि जो ये बड़े हमले किए गए हैं उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, कराची में पहले हमला टीटीपी की तरफ से किया गया लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने नरसंहार मचाया, एक तरफ तो वो कह रहा है कि नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, दूसरी तरफ बेकसूर लोगों की जान ले रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये वही मुल्क है जो मानव अधिकार पे काफी बड़े भाषण देता है और यही वही मुल्क है जो कहता है कि हमें इस्लामिक कंट्री होने का दावा करता है। और देखिए एक इस्लामिक मुल्क दूसरे इस्लामिक मुल्क पे किस तरीके से हमले कर रहा है और हमले में कौन मारे जा रहे हैं, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, 27 की रोज जून को हमने देखा कि किस तरीके से आत्मघाती हमला होता है। पाकिस्तानी रेंजर्स के कैंप पर हमला किया गया कराची में जिसमें 7 के करीब जो थे टीटीपी के लड़ाकू, जो कि हालांकि जमात उल अहरार ने इसकी जिम्मेवारी ली थी लेकिन पाकिस्तान एजेंसी के मुताबिक जमात उल अहरार जो है वो एक स्प्लिंटर ग्रुप है तहरीक तालिबान का और ये वो जब आत्मघाती हमले में अंदर घुस जाते हैं उसके बाद काफी देर तक फायरिंग चलती रही जिसमें 3 रेंजर मारे गए और 6 टीटीपी के लड़ाकू भी मारे गए। उसके कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है। 3 इलाकों पर पाकिस्तान की फौज की तरफ से हमला किया जाता है। एक पक्तिका का इलाका है, एक पतिका का इलाका है और कुल्लर का इलाका है और बताया जाता है कि हमने 29 के करीब जो है तहरीक तालिबान के जो है लड़ाकू उनको मार दिया जिनमें उनका एक कमांडर भी है। लेकिन अगर आप वहां की तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि कमांडर तो कहीं मरा है या नहीं मरा है, लेकिन लोगों पे हमला किया गया है, नागरिकों पर हमला किया गया है, मासूम बच्चों को हमला किया गया है, महिलाओं पे हमला किया गया है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया। मार्च के महीने में भी हमने देखा था हमला किया गया था, पिछले वर्ष भी देखा था हमला किया गया था। थोड़ी देर के लिए यहां पे पॉज था लेकिन ये वही पाकिस्तान है जब खुद भारत में आतंकवाद फैलाते हैं और भारत जब ऑपरेशन सिंदूर करता है तो तब चिल्ला के कहता है कि देखिए बिल्कुल प्रदीप, ये पाकिस्तान की फितरत है कि अपने दावों में, अपने हमलों में सारी बाउंड्रीज को क्रॉस करना, सारी सीमाओं को लांघना और उसके बाद कहना कि संप्रभुता के लिए हम लड़ रहे हैं, नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी इसी घटना से जुड़ी हुई आपको दे दे। इस पूरे मामले में अफगानिस्तान पे हमले पर अब पाकिस्तान का बयान भी सामने आ गया है और पाकिस्तान का ये कहना है कि हम संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे, जैसा कि जिक्र भी हम कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान
बेकसूरों को मारता है और फिर कहता है कि क्षेत्र में हम शांति चाहते हैं। और यही बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है जिस तरीके से कार्रवाई यहां पर पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो इस पूरे मामले में आप देखिए कि पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसमें कहा क्या कुछ है। पाकिस्तान क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, यह पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता है। अब पाकिस्तान ऐसा कहता है तो थोड़ा सा हजम होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा पाकिस्तान। दूसरों के नागरिकों को भले वो मार देगा। ये हमले टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठनों के ठिकाने के लिए किए गए हैं और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी के आतंकियों को पनाह देती है। ये आरोप लगातार पाकिस्तान लगाता है अफगानिस्तान पर भी, और इसीलिए टीटीपी और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। इन सब के बीच आप देखिए कि पाकिस्तान के हमले से अब तालिबान में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तालिबान सरकार ने हमलों की निंदा की है। तालिबान सरकार ने कहा है हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है और यह मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया है और जानबूझ के निशाना बनाया गया है। तालिबान सरकार की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई हैं, जो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, बाजौर जिले में स्ट्राइक्स की गई हैं, जमीनी ऑपरेशन किया गया है और इसके चलते कई निर्दोष बेकसूर लोगों की जान गई है। 200 से ज्यादा लोग जख्मी, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए कि कैसे मासूम बच्चे भी इसमें शामिल हैं जो लोग जख्मी हुए हैं। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, तालिबान सरकार का भी बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा है कि ये मानवता के खिलाफ है। हालांकि पाकिस्तान बार बार ये दोहरा रहा है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने एक्सपोज्ड है इस दोहरे चरित्र के साथ पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान ने आज तक जो मुखौटा पहना हुआ था वो मुखौटा उतरता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, सबसे पहला सवाल पैदा होता है ये तहरीक तालिबान कौन है। ये तहरीक तालिबान भी पाकिस्तान की पैदाइश है जिसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान। लेकिन अब तहरीक तालिबान की भी आंखें खुल चुकी हैं। उन्होंने देखा है किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहां पे पश्तून को मारा जा रहा है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यही एक वजह है कि तहरीक तालिबान काफी नाराज है पाकिस्तान से और लगातार पाकिस्तानी फौज और उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। लेकिन जब अपने पर हमले होने लगे तो आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान पलटवार कर रहा है। आपको देखो, एक तरफ जब भारत हमला करता है, ऑपरेशन सिंदूर करता है, तो किसी नागरिक को नहीं मारता। उन टेरर ठिकानों पर हमला किया गया था, क्योंकि जब 22 अप्रैल को पिछली साल पहलगाम में अटैक हुआ था और 26 के करीब मारे गए थे। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, 22 मिनट का ऑपरेशन था, 26 के करीब मिसाइल दागे गए थे, जिसमें 9 टेरर डेन थे, पूरी तरह से डिमोलिश और डेसिमेट कर दिए गए थे। उसमें मुरीद के हेडक्वार्टर था लश्कर तोयबा का और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह था बावलपुर में। लेकिन किसी भी एक भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया था। यहां देखिए पाकिस्तान, आप देखिए किस तरीके से सिविलियन को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा और यह कह रहा है कि मैं तहरीक तालिबान पर हमला कर रहा हूं। और आप देखिए ओपन जहां हमला करेंगे तो तहरीक तालिबान पे आप कैसे हमला करेंगे और आप ऐसी पॉपुलेशन बिल्कुल प्रदीप, अपनी संप्रभुता का रक्षा यहां पर करना हर देश को इसका अधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में सारी सीमाओं को लांघ जाना और खासतौर पर मासूमों को निशाना बनाना, महिलाओं को निशाना बनाना, ये दुनिया देख रही है और पाकिस्तान को इसे समझना होगा। आप बने रहिएगा प्रदीप हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान और टीटीपी के बीच की जो लड़ाई है उसका इतिहास क्या है। देखिए, 2001 में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चूंकि हमले किए थे, जिसके चलते पाक से टीटीपी नाराज हो गया। पाकिस्तान को टीटीपी इस्लाम के खिलाफ मानता है, साथ ही टीटीपी का तालिबान के साथ भी गहरा जुड़ाव है और दोनों गुट एक दूसरे को खुलकर समर्थन भी देते आए हैं। टीटीपी ने कई बार पाकिस्तान में अटैक किए हैं। जवाब में पाक टीटीपी के ठिकानों पर भी हमला करता आया है। तो वहीं तालिबान सरकार पर टीटीपी को पनाह देने का पाकिस्तान आरोप भी लगाता आया है और इस बार भी यही बड़ा आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब तालिबान सरकार का भी बड़ा बयान सामने आ गया है, जहां पर तालिबान सरकार ने यह कहा है कि यह बड़ा हमला मानवता के विरोध में है।